हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारे सामान्य ज्ञान का टॉपिक है भारत की सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस को हम पेपर में पढ़ते तो हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर भी देखते हैं, लेकिन इनको याद रखना कठिन होता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम में इसको अच्छे आंसर दे के आ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। इसके अंतर्गत जीरो बैलेंस का खाता खोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वित्तीय समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना जो है गरीब परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एलपीजी गैस कनेक्शन। दोस्तों, एक बात और कहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का जो लक्ष्य है वो सबके लिए आवास को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी को घर उपलब्ध कराना। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन जो योजना है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2014। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसके लिए है? तो यह योजना जो है किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा देती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, किसान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध है, किससे संबंध है? स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खेल, उद्योग। तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है, ये बालिकाओं की शिक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, महिला सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ किसे मिलता है? तो मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को ऋण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टार्टअप इंडिया योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस योजना का उद्देश्य है नए उद्यमों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्यमिता। डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है डिजिटल सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके लिए है? यह जो योजना है, यह युवाओं को इसमें कौशल प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण मिशन किससे जुड़ा है? तो यह योजना जो है, इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, कुपोषण। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है? तो यह एक कम प्रीमियम वाली जीवन बीमा योजना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवन बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस जोखिम को कवर करती है? तो यह योजना दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता पर बीमा देती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, दुर्घटना। अटल पेंशन योजना किसके लिए है? तो यह योजना जो है असंगठित क्षेत्र के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन देती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। उजाला योजना किससे संबंधित है? तो ये उजाला योजना जो है, इसके अंतर्गत सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, एलईडी बल्ब। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य है सड़क निर्माण, नदी स्वच्छता, सिंचाई, बिजली उत्पादन। तो यह योजना जो है गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण के लिए है। ऑप्शन नंबर बी सही है, नदी स्वच्छता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसे लाभ देती है? तो यह योजना जो है किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हर घर जल योजना किससे जुड़ी है? तो हर घर जल योजना जो है, हर घर को नल से जल उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य। तो स्वच्छ जल।
मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य है, मेक इन इंडिया जो है इसका लक्ष्य है भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, तो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी सही है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके लिए है? तो यह योजना जो है प्रधानमंत्री श्रम धन योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है। इसमें वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना जो है बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बालिकाओं की बचत। ई श्रम पोर्टल किस वर्ग के लिए बनाया गया है? ई श्रम पोर्टल जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का इसमें पंजीकरण कराया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, असंगठित श्रमिक। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत लाभार्थी जो हैं देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, खाद्य सुरक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लाई गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिक्षा। खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश में खेल संस्कृति और प्रतिभाओं को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किससे जुड़ी है? तो यह योजना जो है मछुआरों और मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मत्स्य पालन। पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए है? तो पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी और पटरी वालों को ऋण की सुविधा देती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्ट्रीट वेंडर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रामीण सड़क। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर ग्रामीण घर को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी सही है, हर घर नल से जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ग को लक्षित करती है? तो ये बनाई गई है एससी एसटी वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, महिला और एससी एसटी के उद्यमियों के लिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इसको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वास्थ्य। पीएम ई विद्या योजना का संबंध है। इस योजना के माध्यम से डिजिटल माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, डिजिटल शिक्षा। मिशन शक्ति योजना किससे संबंधित है? मिशन शक्ति योजना का उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, महिला सुरक्षा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है। यह योजना जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनी हुई है किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंचाई सुविधा। स्मार्ट सिटी मिशन किससे संबंधित है? स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य है शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, शहरी विकास। अमृत मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है? अमृत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शहरी जल आपूर्ति। पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य है। पीएम गति शक्ति योजना इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के समन्वय के लिए है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बुनियादी ढांचा विकास। स्वदेश दर्शन योजना किससे संबंधित है? स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है पर्यटन स्थलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्यटन। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किसके लिए है? तो इस योजना के अंतर्गत वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वरिष्ठ नागरिक। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस वर्ग के लिए है? तो यह योजना जो है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही, कारीगर।
डिजिटल हेल्थ मिशन का उद्देश्य है, डिजिटल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, ई हेल्थ सुविधा। राष्ट्रीय कौशल मिशन किसके लिए है? यह मिशन युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी, युवाओं को कौशल विकास हेतु। पीएम फ्री राशन योजना किससे संबंधित है? तो इस योजना के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, खाद्य सुरक्षा। अगला प्रश्न है, मिशन लाइफ का उद्देश्य है। मिशन लाइफ का लक्ष्य है पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्यावरण संरक्षण। राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी सही है, बालिका शिक्षा। पीएम किसान योजना के तहत सहायता कितनी अवधि में दी जाती है? तो पीएम किसान योजना में किसानों को वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वार्षिक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? यह अधिनियम गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, खाद्य वितरण। मिशन अमृत सरोवर किससे जुड़ा है? तो इस मिशन का उद्देश्य है जल स्रोतों का संरक्षण और विकास। ऑप्शन नंबर बी सही है, जल संरक्षण। भारत सरकार की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं का जो मूल उद्देश्य है वो जनता का सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जनता का कल्याण। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ किसे मिलता है? तो इस योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत आती है। यह गरीब और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी सी सही है, गरीब और वंचित परिवारों को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो पीएमईजीपी ये जो योजना है इसका उद्देश्य है स्वरोजगार पैदा करना। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का क्या उद्देश्य है? तो नागरिकों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाता है इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री हर घर सौभाग्य योजना किससे जुड़ी है? हर घर सौभाग्य योजना हर घर बिजली पहुंचाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिजली कनेक्शन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRBLM का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ग्रामीण जो गरीब हैं उनको स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह जो कार्यक्रम है बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाल स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य है। इस अभियान का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य जो है ये देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, घरेलू उत्पादन को बढ़ाना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किसे सहायता देता है? तो यह वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता इस योजना के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, गरीब और जरूरतमंद वर्ग को। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किससे जुड़ा है? यह अभियान गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है देश में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी सही है, खाद्य उत्पादन को बढ़ाना। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे 60 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। आप इसको एक बार फिर से देख लें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और हम आपसे कहेंगे अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक करें, लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी इसकी मदद दें, शेयर करें उनके साथ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।